नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2023 के ऑनलाइन फॉर्म को भरने में लोगों को आ रही समस्या के बारे में। इस फॉर्म को भरने में बहुत से लोगों को कई प्रकार की समस्या आ रही है, जैसे की फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज क्या रखें, और क्लास 1 to 5 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या सिलेक्ट करें, और क्लास 6 to 8 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखें, और सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट भरें, और क्वालिफाइंग एग्जाम में क्या सिलेक्ट करें। आपकी इसी प्रकार की सभी समस्या के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर, कि आप किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो। पेपर 1 जो कि क्लास 1 से लेकर 5 के लिए होता है, पेपर 2 जो कि क्लास 6 से लेकर 8 के लिए होता है, और बोथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर 1 के लिए, 2 के लिए, या फिर पेपर 1 2 दोनों के लिए। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर बोथ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद है लैंग्वेज 1, तो यहाँ पर आपको आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करना बहुत आसान रहता है, बहुत कंफ्यूजन लोग इसके अंदर। आपको करना क्या है, तो जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ ज्यादा अच्छी है आपको वह पहले सिलेक्ट करनी है। जैसे कि इंग्लिश है तो मैं हर जगह इंग्लिश प्रेफर करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लूंगा लैंग्वेज 1 के अंदर। उसके बाद लैंग्वेज 2, तो आपको यहाँ पर कोई दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लूंगा। इसके अलावा आप दूसरी लैंग्वेज भी ले सकते। इसके बाद है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, तो क्लास 1 to 5 के लिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो इस प्रकार है। यहाँ आपको कुछ नंबर देखने को मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, और इसी के लेफ्ट में आपको दिखाई देगा क्वालिफिकेशन आईडी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये नंबर शो हो रहे हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशन आईडी है। तो इनमें से आपकी जो भी क्वालिफिकेशन आईडी होगी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो क्लास 1 to 5 के लिए क्वालिफिकेशन आईडी के अंदर जो पहली आपकी क्वालिफिकेशन है, तो अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी के अंदर 50% मार्क्स और साथ ही 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन आईडी 1 सिलेक्ट करोगे। और अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी 45% मार्क के साथ में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो आप 2 पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स प्लस में बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो आप यहाँ पर आईडी नंबर 3 पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद है सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, तो आप यहाँ पर 4 पे सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है 50% मार्क के साथ में आपने बीएड की हुई है, तो आप यहाँ पर आईडी नंबर 5 सिलेक्ट करोगे। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट विद अ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है मिनिमम 55% मार्क के साथ, या फिर आप पास परसुइंग या फिर अपेयरिंग हो बीएड एमएड के 3 साल के कोर्स में फाइनल ईयर में हो, तो आप आईडी नंबर 6 सिलेक्ट करोगे। आपको यहाँ पर देख लेना है कि आप किस क्वालिफिकेशन आईडी कैटेगरी में आ रहे हो और आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं कि आपको सिलेक्ट करना कैसे है। तो यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ आईडी नंबर शो होंगे जो 1 2 3 4 5 6 तक। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। आपको उसके सामने दी गई आईडी देखनी है, 6 नंबर है, तो यहाँ पर आपको 6 नंबर सिलेक्ट कर लेना है। ये आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। दोस्तों, इसके बाद सेम टू सेम है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8। दोस्तों, बिल्कुल सेम है जैसे आपने यहाँ सिलेक्ट किया था, यहाँ पे आपको वैसे सिलेक्ट करना है, लेकिन ये आपका क्लास 6 से लेकर 8 के लिए होगा। तो आपको यहाँ पर सेम वही आपकी क्वालिफिकेशन आईडी दी गई है और साथ में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और साथ ही 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, तो आप यहाँ पर आईडी नंबर 1 सिलेक्ट करोगे। और दोस्तों, अगर आपके पास 50% मार्क है ग्रेजुएशन के अंदर और साथ ही आप पास्ड हो या परसिंग हो या फिर अपेयरिंग हो बैचलर इन एजुकेशन बीएड के फाइनल ईयर के अंदर, तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन आईडी 2 पे सिलेक्ट करोगे। और इसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और 40% मार्क के साथ में है और आपके पास बीएड भी है, तो आप यहाँ पर आईडी नंबर 3 सिलेक्ट करोगे। और इसके बाद अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी के अंदर 50% मार्क्स हैं और इसी के साथ में पास्ड है, परस्यूइंग है या फिर अपेयरिंग के अंदर है फाइनल ईयर ऑफ बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड के अंदर, तो आप यहाँ पर आईडी नंबर 4 पे सिलेक्ट करोगे। और इसके बाद है सीनियर सेकेंडरी के अंदर आपके 50% मार्क्स और आपके पास 4 ईयर का बीए, बीएससी एड और बीए एड और बीएससी एड है, तो आप यहाँ पर 5 पे सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है 50% मार्क के साथ में और साथ ही पास्ड हो या फिर अपेयरिंग हो फाइनल ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन के अंदर, तो आप यहाँ पर आईडी नंबर 6 पे सिलेक्ट करोगे। और अगर आपके पास बीएड क्वालिफाइड है तो आप आईडी नंबर 7 पे क्लिक करोगे। तो दोस्तों, इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स। आपकी जो पोस्ट
ग्रेजुएशन है वो 55% मार्क के साथ है, प्लस में आपके पास बीएड या फिर एमएड है, तो आप यहाँ पर आईडी नंबर 8 पे सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप पास्ड हो या फिर पर्सिंग हो या फिर अपेयरिंग हो, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे 3 साल के कोर्स के अंदर आप फाइनल ईयर के अंदर होने चाहिए हो। तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन के सामने दी गई इस आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट चुनने हैं आपको, यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल साइंस। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की, जो है मैथमेटिक्स एंड साइंस। यह ऑप्शन साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बीएससी की है या फिर बीटेक की है, और जो बच्चे बीए से हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, वह यहाँ पर सोशल साइंस सिलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट चुन लेने हैं। इसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जाम सिलेक्ट करना है, जो कि आपने ऊपर भरा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बिहाफ पे रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन के बारे में। तो जो आपका डीएलएड कोर्स होता है, जो बीटीसी कोर्स होता है, तो ये आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके लिए आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपने कोई डिग्री की है, जैसे कि बीएड आपका डिग्री कोर्स है, तो अगर आपने डिग्री की है तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, जो कि डिग्री इन एजुकेशन है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है एजुकेशन में तो आप इस पे सिलेक्ट करोगे, और अगर आपने डिग्री की है तो आप यहाँ पर इस पे सिलेक्ट करोगे। आप चाहो तो आप दोनों पे क्लिक कर सकते हो। ये आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे दिया हुआ कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आपको यह डिटेल सबमिट करनी है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एजुकेशन डिटेल्स का। इसके बाद आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डाल देनी है। यहाँ पर आपको शो होगा पास स्टेटस, तो यहाँ पर आपको आपका पास स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आप पास्ड हो या फिर अपेयरिंग में हो। तो अगर आप अपेयरिंग पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2023 शो होगा, और यहाँ पर आपको आपका बस कोर्स सिलेक्ट करना होगा और आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होगी, और यहाँ पर आपको आपका रिजल्ट मोड चुनना नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन है इंस्टीट्यूट पिन कोड। तो यहाँ पर आपको आपके घर के एड्रेस का पिन कोड नहीं डालना है। आपने जहाँ से भी डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है, आपको उस इंस्टीट्यूट के एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिल करना है। और अगर आप यहाँ पे पास पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका पासिंग ईयर देना है, कि आप ये फॉर्म जिस डिग्री के ब्याह पे भर रहे हो वो डिग्री आपने कब पास की थी। इसके बाद है कोर्स स्ट्रीम ने, तो यहाँ पर आपको आपका कोर्स शो होगा एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, आपको इस पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद है बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करोगे, आप चाहो तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। और अगर यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो आप यहाँ पर सबसे नीचे आके अदर पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप अदर पे क्लिक करते हो तो आपसे यहाँ पर आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा, तो यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर देना है। और इसके बाद है रिजल्ट मोड, कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में था, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज पे सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद है टोटल मार्क्स, कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स का था। और इसके बाद है ऑब्टेन्ड मार्क्स, कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। और इसके बाद जो आपकी परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। और इसके बाद है इंस्टीट्यूट पिन कोड, आपने जहाँ से ये डिग्री ली है उस इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या था, आपको पिन कोड यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद है सिक्योरिटी पिन, तो ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप इस सेक्शन को सबमिट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।